राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को वैशाख मास की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे वैशाख मास कथा अध्याय 9 के बारे में। लेकिन उससे पहले हमारे वैदिक सनातन धर्म में जितने भी पौराणिक शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं और उन सब में जितनी भी कथाएं आती हैं वे सभी प्रमाणिक हैं। वे कोई काल्पनिक नहीं हैं। यह बात सत्य है। उसमें कई प्रकार की प्रतीक रूप में आने वाले कुछ पदार्थ हैं, पशु हैं, प्राणी हैं, उनमें से एक अलौकिक शिक्षा प्रदान करते हैं और इस प्रकार हम इन शास्त्रों और ग्रंथों से अनेक जीवन उपयोगी शिक्षाएं भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो लोग इस ग्रंथों को मैथोलॉजी समझते हैं या फिर अब काल्पनिक चीज़ें समझते हैं, दंत कथा मानते हैं, वो बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। आज मैं आपको 5 ऐसी कहानियां सुनाऊंगी जो हमारे शास्त्रों से ली गई हैं, जो बिल्कुल सत्य हैं, जो हमारा इतिहास है, जो वास्तव में घटित हुई हैं ये चीज़ें। और इन सभी 5 कथाओं में एक चीज़ बहुत ही सामान्य है, उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है यह हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो अंत तक वीडियो को प्लीज़ ज़रूर से सुनिएगा, देखिएगा, सोचिएगा और फिर अंत में हमें कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि ये सत्य है कि नहीं। तो आज की यह वीडियो आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रामायण के बारे में। तो रामायण की महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण ग्रंथ में एक प्रसंग ऐसा आता है जहां राजा दशरथ हिरण का शिकार करते हुए जंगल में चले गए थे और वहां पर उन्होंने किसी हिरण की आवाज़ सुनी और फिर उन्होंने शब्द भेदी बाण चलाया था। लेकिन दुर्भाग्य से वह बाण श्रवण कुमार को लग गया था। ये सभी लोग आप लोग जानते हैं। वहां पर कोई भी हिरण नहीं था, अपितु श्रवण कुमार थे जो पानी भरने के लिए आए हुए थे, अपने माँ बाप को पानी पिलाने के लिए, अपने माता पिता को। और यह श्रवण कुमार अपने नेत्रहीन माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जा रहे थे और उनके लिए जल भरने के लिए आए थे। जब राजा दशरथ को इस बात का पता चला तो उनका समाचार उन्होंने श्रवण कुमार के माता पिता को दिया और उस समय उनके माता पिता ने दशरथ राजा को श्राप दिया कि जिस प्रकार पुत्र वियोग में उनकी मृत्यु हो रही है, ठीक उसी प्रकार एक दिन उन्हें भी अपने पुत्र के वियोग में मृत्यु प्राप्त होगी। और इस प्रसंग में हमने देखा कि राजा दशरथ को यह भ्रम हुआ कि वहाँ पर हिरण है। दूसरा एक ऐसा प्रसंग आता है कि रामायण काल की ही बात है, जब रामायण काल में जब प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास में थे और उस समय माता सीता स्वर्ण मृग को देख करके आकर्षित हो जाती हैं और वह उस हिरण को प्राप्त करना चाहती हैं। वे भगवान श्री राम से कहती हैं कि उन्हें यह स्वर्ण मृग चाहिए। पहले तो भगवान श्री राम उन्हें समझाने के लिए कहते हैं, समझाते हैं, लेकिन जब माता सीता नहीं मानती हैं तो फिर प्रभु श्री राम उस स्वर्ण मृग को लेने के लिए उसके हिरण के पीछे पीछे जंगल में चले जाते हैं। और फिर जैसा कि हम सभी जानते हैं वह स्वर्ण मृग वास्तव में मारीच था, कोई मृग नहीं था, असुर था वो, जो रावण द्वारा भेजा गया था। और जब प्रभु श्री राम उस मृग को तीर मारते हैं तो मरते हुए भी वह राक्षस यह बोला कि हे सीते, हे लक्ष्मण, मुझे बचाओ। और यह ध्वनि सुनकर के सीता माता को लगता है कि वास्तव में उनके स्वामी प्रभु श्री राम संकट में हैं और इसलिए वे लक्ष्मण को बलपूर्वक कठोर वचन सुना करके प्रभु श्री राम के पीछे जंगल में भेज देती हैं, वहां जाने को कहती हैं। और फिर इस प्रकार से रावण की विजय हो जाती है, जो सीता माता को अपहरण करके ले जाता है, वो अपनी योजनाओं में सफल हो जाता है। तीसरा प्रसंग ये आता है कि महाभारत में वेद व्यास जी द्वारा रचित महाभारत ग्रंथ में हम सुनते हैं कि राजा पांडु एक समय शिकार खेलते हुए वन में चले गए थे। वहां पर उन्होंने एक हिरण और हिरणी को देखा जो उस समय शारीरिक सुख में मग्न थे और उस समय राजा पांडु ने भी तीर चलाया और वह तीर उस हिरण को जाकर के लगा। वास्तव में वह हिरण एक ऋषि थे और हिरणी उनकी पत्नी थी। उन ऋषि का नाम था ऋषि किंदिम और हिरणी थी उनकी पत्नी। ऐसे संवेदनशीलता में राजा द्वारा तीर मारे जाने पर ऋषि किंदिम ने राजा को, जो राजा पांडव थे, जो उन्हीं के 5 पुत्र थे पांडव, तो राजा पांडु को उन्होंने श्राप दिया कि अगली बार जब भी वह अपनी पत्नी के साथ आएंगे या सहवास करेंगे तभी उनकी उसी क्षण उनकी मृत्यु हो जाएगी, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद से पंचमी, ये जो मृत्यु को प्राप्त होना पड़ेगा, उसके बाद आती है 5वीं कथा। तो 5वीं कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण अपने नित्य धाम वापस जाने वाले थे, मतलब जो लीला करके, संपूर्ण लीला करके अपने धाम को वापस आने वाले थे वैकुंठ में, तो उस समय
जरा नाम का एक शिकारी जंगल में आया। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे और उस शिकारी ने भगवान के चरणों को देखा और उसे लगा कि यह किसी हिरण का मुख है, और फिर उसने तीर चलाया और वह तीर जा करके लगा भगवान श्री कृष्ण के पैर में। और आप ये सभी लोग जानते हैं, जब श्री कृष्ण की लीला की समाप्ति होती है तो लास्ट में, अंत में यही शुरुआत होती है, और कहीं कहीं यहाँ से शुरुआत भी होती है और यहाँ से कहीं कहीं अंत भी होता है कि भगवान श्री राम की अंगूठे में तीर लग जाता है, तो भगवान अपनी धराधाम को वापस जाते हैं। तो इन पांचों कथाओं में हम देखते हैं कि एक बात सामान्य है, और वह है हिरण या मृग। अगर हम अपने शास्त्रों का गहनता से अध्ययन करें और आचार्यों विचार्यों के द्वारा दी गई शिक्षाओं के अनुसार उसे समझने का प्रयास करें, तो हम देखते हैं कि इन पांचों कथाओं में एक सामान्य बात है जो हमें देखने को मिलती है, और वो है हिरण। हिरण के द्वारा भ्रम में पड़ जाने के कारण यहाँ पर हिरण जो है वह हमारी भौतिक इच्छाओं कामनाओं का प्रतीक है, जो हमें अक्सर भ्रमित करता है। हमारी मानसिक बुद्धि, हमारा चित्त, हमारा मन, ये कई बार हमें लगता है कि हम अपने जीवन में अगर यह सुख प्राप्त कर लेंगे तो हम सभी चीज़ों से सुखी हो जाएंगे, लेकिन वास्तव में मृग जल जैसा होता ही नहीं है, कुछ मन कुछ होता ही नहीं है। इसलिए जब आप रेगिस्तान में या फिर लंबी चौड़ी सड़क पर दूर जाते हैं तो दूर से आपको कहीं ना कहीं पानी दिखाई देता है, चमकता है, जैसे कि एक भ्रम होता है वैसे ही, और उसे भी मृग जल का कहा, उसको मतलब मृग जल कहा जाता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि शास्त्रों के आधार पर भी हिरण जो है वह हमें भ्रम की स्थिति में डालने वाला एक प्रतीक बताया गया है, जो हमें मन से दूर ऐसी लालसा दिलाता है, उत्पन्न करता है कि आज नहीं तो कल हम इन शारीरिक और भौतिक भोगों को भोग पाएंगे। लेकिन वास्तव में यह सभी आकांक्षाएं और इच्छाएं निष्फल निष्काम साबित होती हैं। जब तक मनुष्य इन भौतिक इच्छाओं को प्रलोभनों के पीछे पीछे भागता रहेगा, तब तक उसे शाश्वत सुख की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती, और मृत्यु के समय उसे इस बात का अनुभव होगा। वास्तव में यह सिर्फ उसका भ्रम था, और अपने जीवन में भी वो ऐसे ही होता है ना। जब ऐसा ही होता है कि बाल्यकाल में बच्चा छोटा होता है तो उसे यह कहा जाता है कि बेटा अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर लो, फिर तुम खुश हो जाओगे, सुखी हो जाओगे। जब वही बालक बड़ा हो जाता है तो बोलते हैं अच्छे से अभ्यास कर लेता, तो फिर उसे कहा जाता अभ्यास कर लेता, तुम अच्छे से नौकरी करो, अपना व्यवसाय संभालो, अपना घर संभालो, फिर कुछ दिन सुखी हो जाएंगे, और फिर उसके बाद फिर बोलते हैं व्यवसाय जमा लेता है तो फिर अच्छी नौकरी पा लेता है, अच्छे से उसकी शादी कर दो, शादी विवाह के चक्कर में पड़ जाता है। उसके बाद पत्नी आ जाएगी, तुम्हारे पुत्र पौत्र आदि हो जाएंगे, फिर तुम सब इसी तरह से मतलब हमारा चक्र क्रम जो है चलता रहता है। हम सोचते हैं कि हमारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई, अब हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन यह भी आशा निष्फल साबित होती है हमारी ज़िंदगी में। विवाह के बाद कुछ और समस्याएं आती हैं जो तो बहुत भयानक और भयंकर समस्याएं होती हैं, और वह सुख कहीं ना कहीं गायब हो जाता है और हम इस ज़िंदगी का आनंद नहीं ले पाते हैं। फिर उसे यहाँ कहा जाता है कि जब तुम सेवानिवृत्त हो जाओगे, यानी कि रिटायर्ड हो जाओगे, फिर तुम आराम से सुखपूर्वक अपनी ज़िंदगी व्यतीत करना, भजन करना। लेकिन जब तक सभी चीज़ें रिटायर्ड हो जाती हैं, हम खुद ज़िंदगी से ही रिटायर्ड हो जाते हैं, हमको अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ता है और रिटायर्ड होना पड़ता है। जब तक उसकी सेवा निवृत्ति का समय आता है, तब तक इस जीवन में निवृत्ति का समय आ जाता है, मतलब हमको प्राण छोड़ना पड़ता है। और उस समय में अनेक प्रकार के शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़े हुए अनेक प्रकार के प्रश्न उनके सामने आकर के खड़े हो जाते हैं, और वृद्ध अवस्था में कोई भी सुखी नहीं रह सकता। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पूरा जीवन मनुष्य एक मृग जल की तरह सुख और भौतिक उपयोगिता को ढूंढता हुआ भटकता रहता है, लेकिन वास्तव में वे सुख और उपभोग जिससे दिन विधि पूर्वक प्रतिदिन दूर ही हो जाते हैं, दूर ही जाते दिखाई देते हैं हमको, मतलब सुख के दिन। तो इसका उपाय क्या है? इससे बाहर निकलने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो वहाँ मिलेगा वास्तविक सुख। तो हमारे शास्त्र बताते हैं कि वास्तविक सुख परम भगवान श्री कृष्ण की सेवा, उनके चरणों में समर्पित है। आप उनकी सेवा में समर्पित हो जाइए, तो हम जिस सुख को हमारे आसपास भौतिक चीज़ में, वस्तुओं में या संबंधों में ढूंढने का प्रयास जो हम करते हैं ना, वह सुख वास्तव में भगवान श्री हरि की सेवा में है, भगवान कृष्ण की सेवा में है, भगवान के चिंतन मनन और उनके साथ अपना एक दिव्य संबंध स्थापित करने में है। जब तक एक भक्त भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ लेता है ना,
तो फिर उसे सुख ढूंढने के लिए बाहर किसी भी भौतिक साधनों की, संबंधों की आवश्यकता कभी नहीं पड़ती। वह आत्मा राम बन जाती है और उसे अपनी आत्मा में भगवान के साथ, उसके संबंध में और भगवान की जाने वाली जो नित्य की सेवा है उसमें सुख आनंद की प्राप्ति हो जाती है। भगवान की शक्ति माया देवी द्वारा रचित इस भौतिक संसार में सबसे बड़ा खेल और सबसे बड़ी माया यही है कि मनुष्य संपूर्ण जीवन में भौतिक सुखों के पीछे पीछे भाग कर ढूंढता रहता है, लेकिन वास्तव में वो सुख उसके स्वयं के हाथों में ही होता है और वो है उसकी स्वयं की इच्छाएं। अपनी इच्छाएं, भावनाओं में हमें अपने पास बुलाने के लिए अनेक अवसर प्रदान करती हैं, लेकिन हम उन सभी इच्छाओं को, अवसरों को अनदेखा कर देते हैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसा अवसर आता है जब हमें पसंद करना होता है भौतिक सुख या फिर भगवान की सेवा, और उनमें से अधिकतर लोग भौतिक सुख पसंद करते हैं और वहीं उनके दुख के द्वार खुल जाते हैं और वो दुख का कारण बनता है। तो इसलिए बुद्धिमान मनुष्य वो होता है जो भगवान श्री हरि की सेवा करता है, उनको पसंद करता है, भगवान कृष्ण को, क्योंकि भगवान की सेवा करने से, भगवान के साथ अपना दिव्य संबंध स्थापित करने से भौतिक सुख, समृद्धि और भौतिक इच्छाएं अपने आप ही पूर्ण हो जाती हैं, स्वतः ही पूर्ण हो जाती हैं। उसके लिए अलग से कोई भी प्रयास करने की आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसे बुद्धिमान लोग कितने होते हैं? बहुत कम। और इसलिए आज के समय में ज़्यादातर लोग दुखी रहते हैं, क्योंकि उन्हें वास्तव सुख के लिए विषय में जाते हुए हम देखते हैं, विषय में घुसे हुए हम देखते हैं। हमें आशा है कि आपको आज की वीडियो ये पसंद आई होगी। अब हम बात करेंगे वैशाख मास अध्याय 9 के बारे में। तो अध्याय 9 में श्रुतदेव जी ने कहा, हे राजन, पंपा के तट पर कोई शंख नाम से प्रसिद्ध परम यशस्वी ब्राह्मण थे। वे बृहस्पति के सिंह राशि में स्थिर होने पर कल्याणमय गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गए। मार्ग में परम पवित्र भीमरथी को पार करने के बाद दुर्गम, जल शून्य और भयंकर निर्जल वन में धूप से बिलक हो रहे थे। वह वैशाख का महीना था और दोपहर का समय था। वे किसी वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए और उसी समय कोई दुराचारी व्याध हाथ में धनुष धारण करके वहां पर आ गया। ब्राह्मण के दर्शन मात्र से उसकी बुद्धि पवित्र हो गई और वह इस प्रकार बोला कि हे मनु, मैं अत्यंत दुर्बुद्धि और पापी हूँ। मेरे ऊपर आपने बड़ी कृपा की है, क्योंकि साधु आत्मा स्वभाव से ही दयालु होते हैं। कहाँ मैं नीच कुल में उत्पन्न हुआ व्याध और कहाँ मेरी ऐसी पवित्र बुद्धि। मैं इसे केवल आपका ही उत्तम अनुग्रह समझता हूँ। हे ऋषिवर, मैं आपका शिष्य हूँ, कृपया पात्र हूँ। साधु पुरुषों का समागम होने पर मनुष्य फिर कभी भी दुख को प्राप्त नहीं करता। इसलिए आप मुझे अपने पाप नाशक वचनों द्वारा ऐसा उपदेश दीजिए जिससे कि संसार बंधन से मैं छूट जाऊं। और संसार बंधन से छूटने की इच्छा रखने वाले मनुष्य स्वतः ही इस भवसागर को पार कर जाते हैं। साधु पुरुषों का चित्त सबके लिए समान होता है। वे सभी प्राणियों के प्रति दयालु होते हैं। उनकी दृष्टि में ना कोई नीच है, ना ही कोई ऊंचा है, और ना अपना है, ना पराया है। मनुष्य दुखी होकर के जब जब गुरुजनों से उपाय पूछता है, तब तब वे उसे संसार बंधन से छुड़ाने वाले दिव्य ज्ञान का उपदेश कराते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको सुनाया इस कथा में। जिस प्रकार गंगा मनुष्यों के पापों का नाश करने वाली होती है, उनके पाप धोती हैं, उसी प्रकार मूढ़ जनों का उद्धार करना यह साधु पुरुषों का स्वभाव माना गया है। इस प्रकार व्याध के वचन सुनकर के शंख ने कहा, हे व्याध आदि, तुम कल्याण चाहते हो तो वैशाख मास के भगवान विष्णु को प्रसन्न करो और संसार समुद्र से पार करने वाले जो दिव्य धर्म बताए गए हैं उन सब का पालन करो। मुनि श्रेष्ठ शंख व्यास ने बहुत कष्ट पा रखे थे और दोपहर के समय उन्होंने समुद्र सरोवर में स्नान किया और युगल वस्त्र धारण करके मध्याह्न काल में उपासना पूर्ण की। तत्पश्चात देव पूजा करने के बाद व्याध के लाए हुए श्रमहारी और स्वादिष्ट कंदमूल फल का सेवन किया और जब खा पीकर सुखपूर्वक विराजमान हुए, उस समय व्याध ने हाथ जोड़ करके फिर से कहा, हे मुने, किस कर्म से मेरा तपोमय व्याध कुल में जन्म हुआ और किसने ऐसी सद्बुद्धि और महात्मा की संगति प्राप्त हुई? हे प्रभु, यदि आप ठीक समझते हैं तो मैंने जो कुछ भी पूछा है वह और अन्य जानने योग्य जो भी बातें हैं वह आप मुझसे कह सुनाइए। यह सुनकर शंख ने कहा, पूर्व जन्म में तुम वेदों में पारंगत विद्वान ब्राह्मण थे। शाकल्य नगर में तुम्हारा जन्म हुआ था।
तुम्हारा गोत्र श्रीवत्स और नाम स्तंभ था। उस समय तुम बड़े तेजस्वी समझे जाते थे, लेकिन आगे चलकर किसी वेश्या में तुम्हारी आसक्ति हो गई। इसके संग दोष के कारण ही तुमने नित्य कर्मों को त्याग दिया और शूद्र की भांति घर आकर के रहने लगे। यद्यपि तुम सदाचार शून्य, दुष्ट और धर्म कर्मों के त्यागी थे, तो भी उस समय तुम्हारी ब्राह्मणी पत्नी कांतिमती ने वेश्या सहित तुम्हारी सेवा की। वह सदैव तुम्हारा प्रिय करने में लगी रहती थी। वह तुम दोनों के पैर धोती, दोनों की आज्ञा का पालन करती और दोनों से नीचे आसन पर सोती थी। इस प्रकार वेश्या सहित पति की सेवा करती हुई उस दुखनी ब्राह्मणी का इस भूतल पर बहुत समय बीत गया। एक दिन उसके पति ने मूली सहित उड़द खाया और तिल मिश्रित निष्पाप भक्षण किया। उस अशपथ में मतलब अनपच में भोजन से उसका मुंह पेट जलने लगा और उसे भयंकर भगंदर रोग हो गया। वह उस रोग से दिन रात जलने लगा। जब तक घर में धन रहा तब तक तो वेश्या भी वहां टिकी रही। उसका सारा धन लेकर के उसके पीछे से उसने उसका घर छोड़ दिया। वेश्या तो क्रूर और निर्दयी होती ही है, वो थोड़ी ना आपकी पत्नी है कि आपकी सेवा करेंगी, इसलिए वो वेश्या उसको छोड़कर दूसरे के पास चली गई। तब वह ब्राह्मण रोग से व्याकुलचित होकर के रोता हुआ अपनी स्त्री से कहने लगा कि हे देवी, मैं वेश्या के प्रति आसक्त और अत्यंत निष्ठुर मनुष्य हो गया हूँ, मेरी रक्षा करो। हे सुंदरी, तुम परम पवित्र हो और मैंने तुम्हारा कुछ भी उपकार नहीं किया। हे कल्याणी, जो पापी और निंदिन मनुष्य अपनी विनीत पत्नी का आदर नहीं करता, वह 15 जन्मों तक नपुंसक होता है। हे महाभाग्य, दिन रात साधु पुरुष उसकी निंदा करते हैं। तुम साध्वी और पवित्रता हो, मैं तुम्हारा अनादर करके पाप योनि में गिरूंगा। तुम्हारा अनादर करने से जो तुम्हारे मन में क्रोध हुआ है होगा और उससे मैं दग्ध हो चुका हूँ। इस प्रकार अनुताप युक्त वचन कहते हुए पति से वो पतिव्रता हाथ जोड़कर बोली। वो बोली, प्राणनाथ, आप मेरे प्रति किए हुए व्यवहार को लेकर के दुखी ना होइए और ना ही लज्जा का अनुभव करिए। मेरा आपके ऊपर तनिक भी क्रोध नहीं है, जिससे आप अपने मन में जल रहे हैं, और पूर्व जन्म में किए हुए पाप ही इस जन्म में दुख होकर के आते हैं। जो उन दुखों को धैर्यपूर्वक सहन कर लेता है वही स्त्री साध्वी मानी जाती है और वही पुरुष श्रेष्ठ समझा जाता है। उस उत्तम वर्ण वाली स्त्री ने अपने पिता भाइयों से धन मंगा करके लाई और उसी से पति का पालन करने लगी। उसने अपने स्वामी को साक्षात विष्णु भगवान समझकर वह दिन रात पति की मल मूत्र साफ करती रही, उसकी सेवा करती रही। उसके शरीर में पड़े हुए कष्टदायक कीड़ों को धीरे धीरे नख से मतलब नाखूनों से खींच करके निकालती। ब्राह्मणी रात में सोती ना दिन में सोती न रात में सोती। अपने स्वामी के दुख से संतप्त होकर वह दुखियारी सदा ही इस प्रकार प्रार्थना किया करती कि हे प्रसिद्ध देवता और पितृग, मेरे स्वामी की रक्षा करें, इन्हें रोगहीन और निष्पाप कर दें। मैं पति के आरोग्य के लिए चंडिका देवी को भैंस का दही और उत्तम अन्न चढ़ाऊंगी। महात्मा गणेश जी की प्रसन्नता के लिए मोदक बनवाऊंगी। 10 शनिवारों को उपवास करूंगी। मीठा और घी भी नहीं खाऊंगी। मेरे पति रोगहीन होकर के 100 वर्ष जिए। इस प्रकार से वह देवी प्रतिदिन देवताओं से प्रार्थना किया करती थी, मतलब उसकी पत्नी। उन्हीं दिनों में कोई देवल नामक महात्मा वहां पर आए। वैशाख मास में धूप से पीड़ित होकर सायंकाल के समय उन ब्राह्मण के घर में उन्होंने पदार्पण किया, मतलब उनके यहाँ गए। ब्राह्मणी ने महात्मा के चरण धो करके उस जल को मस्तक पर लगाया और धूप से कष्ट पाए हुए महात्मा को पीने के लिए शरबत दिया। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर मुनि जैसे आए थे वैसे ही चले गए। इसके पश्चात थोड़े ही समय में उस ब्राह्मण को सन्निपात हो गया। ब्राह्मणी सौंठ, मिर्च और पीपल लेकर के जब उसके मुंह में डालने लगी तब उसने पत्नी की उंगली काट ली। उसके दोनों दांत सहसा सट गए, मतलब उसकी उंगली कट गई। ब्राह्मणी की उंगली वह कोमल थी, कोमल खंड था, उसके मुंह से ही वो रह गई। उंगली काटने के कारण वेश्या का ही चिंतन करता हुआ वह ब्राह्मण मर गया। तब उसकी पत्नी कांतिमती ने
कंगन बेच करके बहुत सा ईंधन खरीदा और चिता बना करके वह साध्वी पति के साथ उसी में जा बैठी। उसने पति के रोगी शरीर का गाढ़ा आलिंगन करके उसके साथ अपने आप को भी चिता में जला दिया। शरीर त्याग कर वो सहसा भगवान विष्णु के धाम में चली गई। उसने वैशाख मास में जो देवल मुक्ति को शरबत पिलाया था, जो मतलब वो ब्राह्मण साधु को शरबत पिलाया था, उनके चरणोदक को शरीर पर छिड़का था, उससे उसको योग गभ्य परम पद की प्राप्ति हुई। तुमने अंतकाल में वैश्य का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ा था और इसलिए इस घोर व्यार्थ के शरीर में आ गए तुम, मतलब उसका पति, और हिंसा में आसक्त हो, सबको उपदेश में डाल सकते हो, मतलब उद्वेग में डाल सकते हो। तुमने वैशाख मास में मुनि को शरबत देने के लिए ब्राह्मणी को अनुमति दी थी और उसी पुण्य से आज व्याध होने पर भी तुम्हें सब सुखों की एकमात्र साधना धर्म विषयक प्रश्न पूछने के लिए उत्तम बुद्धि प्राप्त हुई है। तुमने जो भी सभी पापों को हरने वाले मनुष्य को मुनि के चरणोदक को सिर पर धारण किया था, उसी का फल यह है कि वन में तुम्हें मेरा संग मिला है। इस प्रकार शंख ऋषि ने उन्हें संपूर्ण वृतांत कह सुनाया और तत्पश्चात उस व्याघ्र ने भी एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, और वो क्या था वो हम अगली कथा में सुनेंगे। ठीक है, तो अगली कथा में सुनेंगे तो इससे आपको पता चलेगा कि इसके बाद उसने क्या प्रश्न किया था। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अध्याय 10 की कथा हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा, हरि बोल।